धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे और तुम्हारा अंधापन किसने चुना? धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, तुम्हारे पास में आंखें हैं, फिर भी तुम वही गलतियां क्यों कर रहे हो? धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे थे और हम मोह से अंधे हैं, अज्ञान से अंधे हैं, प्रमाद से अंधे हैं, अधर्म से अंधे हैं, और यही अंधापन आज भी लोगों के जीवन में महाभारत खड़ा कर रहा है। ध्यान से सुनिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में शुरू नहीं हुआ था, वह उस दिन शुरू हुआ था जब लोगों ने सत्य देखकर भी उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। प्रश्न यह नहीं है कि धृतराष्ट्र अंधे थे, प्रश्न यह है कि क्या हम भी उन्हीं अंधेपन से ग्रस्त हैं। पहला अंधापन मोह का, जब व्यक्ति सत्य से अधिक अपने स्वार्थ को चुनता है। दूसरा अंधापन अज्ञान का, जब व्यक्ति सुनता सब है लेकिन समझना नहीं चाहता, वह इग्नोर करता है। तीसरा अंधापन है प्रमाद का, जब व्यक्ति जानता है कि क्या सही है फिर भी उसे टालता रहता है। चौथा अंधापन है अधर्म का, जब व्यक्ति लाभ के लिए सही और गलत का भेद छोड़ देता है। यही चार अंधेपन एक व्यक्ति को नहीं, एक समाज को, एक परिवार को, एक राष्ट्र को गिरा देते हैं, और आज यही हो रहा है। आज हिंदू गिर रहा है। जब गीता के अगले श्लोक को देखें, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंयम्य राजा वचनं ब्रवीत पश्चैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती च मम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, वह द्रोणाचार्य के पास में भागा, ज्ञान लेने के लिए नहीं, अपने भय को छिपाने के लिए, अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए। यहीं से समझ में आता है कि अंधापन केवल आंखों का नहीं होता। मनुष्य सब कुछ देखकर भी गलत निर्णय लेता है। दुर्योधन ने देखा, समझा, चेतावनियां भी सुनी, विदुर ने समझाया, भीष्म ने समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, लेकिन जब मनुष्य अपने अंधेपन को पकड़ करके बैठ जाता है तब सत्य भी उसे बदल नहीं पाता। यही कारण है कि महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह एक अंधेपन की कथा है। धृतराष्ट्र का अंधापन, दुर्योधन का अंधापन और शायद हमारा भी अंधापन। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे तब तक कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आएंगे। कृष्ण वैसे भी हमारे जीवन में आते हैं ज्ञान के रूप में, सत्य के रूप में, अवसर के रूप में, लेकिन मोह हमें देखने नहीं देता, अज्ञान हमें समझने नहीं देता, प्रमाद हमें बदलने नहीं देता, और अधर्म हमें झुकने नहीं देता। इसलिए आज स्वयं से पूछो, मेरा सबसे बड़ा अंधापन कौन सा है? मोह का, अज्ञान का, प्रमाद का या अधर्म का? कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, आफ्टर योर इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप की एनालिसिस करने के बाद में यह शब्द लिखो, मोह, अज्ञान, प्रमाद या अधर्म। यह एक स्मॉल एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप इसे रियली करते हैं तो। इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाओ जो सत्य जानते हुए भी अपने जीवन का महाभारत लड़ रहा है। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड वी आर हैप्पी टू गिव यू द आंसर बेस्ड ऑन धर्म। मेंशन करो, ओपिनियन नहीं, प्रमाण चाहिए, क्योंकि यह चैनल आपको शास्त्र आधारित ऑथेंटिक ज्ञान प्रोवाइड करता है।